तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है ये बतानी है। चलो हम दोनों ही संख्या बता देते हैं। तो इसमें मान लेंगे माना दो संख्या है, माना दो संख्या है ए और बी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का योग यानी a + b दिया हुआ है 9 और उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a + 1/b इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा b + a/ab इक्वल टू 1/2। ये दिया हुआ है a + b की वैल्यू 9 दी हुई है, तो 9/ab इक्वल टू 1/2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ab की वैल्यू आ जाएगी 18। तो a और b का जो सम है, जो योग है वो 9 है, इसलिए a × b इक्वल टू इसे ऐसे करेंगे 6 × 3। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई 3। तो a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 276x1 3 से विभाज्य है। ये संख्या दी हुई है 276x1 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग क्या होगा ये बताना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं पहले। 3 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होगी यानी 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग योग 3 से विभाजित होता है। जैसे 2 + 7 + 6 + x + 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16 + x। तो x की क्या वैल्यू रखेंगे, इसमें ऐड होके 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें अगर 2 और ऐड करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये 18 हो जाएगा। 18 3 से डिवाइड होता है तो इसीलिए नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, पुट x इक्वल टू 3। तो यही आंसर हो गया। x की वैल्यू यहाँ 2, ये 2 अगर x की वैल्यू रख देंगे हम तो 16 और 2 18 हो जाएगा और 18 3 से डिवाइड होता है तो इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 2, x की वैल्यू आ गई 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू nn + 1 2n + 1/6। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 1 से 10 तक है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर हम 10 संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू, तो n की जगह 10 पुट कर देंगे यहाँ। तो 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1/6 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 11 मल्टीप्लाई 20 2 10 20 और 1 21/6
3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35 और 3 38। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब इक्वल टू 3025 दिया हुआ है। तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें से 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3। तो इसमें से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 की पावर 3 रह जाएगा यहाँ। ये 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस यहाँ रह जाएगा 10 की पावर 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 आ गई। इसकी वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में 30 25 मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 25 से। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 3 जा 24। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 4 तिहाई के 2 तिहाई का मान 80 है तो संख्या बताइए। माना संख्या x है, तो x के 4 तिहाई यानी 4/3 मल्टीप्लाई के 2 तिहाई यानी 2/3 का मान 80 है इक्वल टू 80। तो संख्या बतानी है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। x मल्टीप्लाई 4 2 जा 8/3 3 जा 9 इक्वल टू 80। इसे इधर ले जाएंगे, इक्वल के x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8 इसके अपॉन में आ जाएगा। 8 10 जा 80, x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 90। इसका आंसर हो गया। तो हमारा नंबर जो है, संख्या जो है 90 है। ये आंसर हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है तो इसमें संख्या मान लेंगे, माना संख्या xy है। तो इसे ये दिया हुआ है किसी 2 अंकों की संख्या, तो इसे इसका प्रसारित रूप जो होगा 10x प्लस y होगा। तो 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर जब अंक बदलेंगे इसके तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। उन दोनों का जो योग दिया हुआ है, योग 110 है। तो 10x और 1x 11x हो जाएगा। y और 10y 11y इक्वल टू 11, इसमें से कॉमन ले लेगा, x प्लस वाई इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। और अंकों का अंतर दिया हुआ है 4 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 2x इक्वल टू 14, 2 7 जा 14, x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आ गई। किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 यहाँ पुट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ 7 रख दी, तो यहाँ 7 आ गया, x की जगह प्लस वाई आ गया और 10।
तो y इक्वल टू 10 माइनस 7, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि b अपॉन a इक्वल टू 0.25 हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2/9 का मान क्या होगा? तो b अपॉन a इक्वल टू 0.25 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे दो 0 आ जाएंगे। 25 बचा 25, 4 जा 100। b अपॉन a इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। इसे यहाँ पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे और b की वैल्यू यहाँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू 1 प्लस 2/9। 4 2 जा 8 माइनस 1 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 1 9 प्लस 2/9। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7/9 प्लस 2/9 इक्वल टू ये आ जाएगा 9/9 इक्वल टू 1 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या कीजिए? दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है, माना संख्या है x और y है, उनका गुणनफल दिया हुआ है x गुणा y इक्वल टू 336 और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, यानी x प्लस y और x माइनस y का जो अंतर दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 28। x x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y इक्वल टू 14 आ जाएगा। यहाँ y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x y दिया हुआ है 336, तो x की y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 14 इक्वल टू 336, इसे कैंसिल कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 और y की वैल्यू ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रिमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रिमागत सम संख्याएं जो है हम ये लेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। इनका औसत दिया हुआ है 40। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्या इक्वल टू औसत। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5x प्लस 6 और 6 12 और 8 20 अपॉन 5 इक्वल टू 40। 5x प्लस 20 इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 40 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस 20 इधर माइनस में चले जाएगा, 5x इक्वल टू 180, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या का मान बताइए, तो सबसे छोटी संख्या इसमें x थी हमारी, तो सबसे छोटी संख्या आ गई यहाँ 36। वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिए।